हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये, इस टॉपिक की सारी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में आप जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प लिया गया, ये लिया गया 1905 में। इसके जस्ट बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये हुई 1906 में। 1913 में गदर आंदोलन हुआ और अप्रैल 1916 में हुआ होम रूल मूवमेंट। उसके बाद 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1917 में और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, ये हुई 1918 में। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और सबसे लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ 1942 में। तो हमने यहाँ कुछ आंदोलनों की डेट जान ली है कि किस किस डेट में ये आंदोलन हुए। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस के गठन से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की जो सूची है वो यहाँ पर दे रखी है। चलिए इसको देख लेते हैं। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का आयोजन हुआ, इसका गठन किया गया। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन का गठन हुआ और 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। उसके बाद बात आती है 1851 की, तो इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। इसी में आगे देख लेते हैं 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया और 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई। उसके बाद बात आती है 1876 की, तो इसमें कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन का गठन किया गया। 1884 में मद्रास महाजनसभा का गठन यहाँ पर हुआ। उसके बाद 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। तो हमने जान लिया कि राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थीं और उनका गठन किस सन में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक जब हमारे देश को आज़ादी मिली। तो यहाँ पर बात की जा रही है आरंभिक वर्षों की। भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरी लड़ाई के दौरान यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटी हैं, तो चलिए उन्हीं को देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटी। आज़ादी के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें सबसे पहला नाम आता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक उभार दे दिया। मंगल पांडे की क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से ये एक था, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की जो थी घोषणा कर दी थी। ब्रिटिश अधिकारी पर पहली गोली जो थी वो मंगल पांडे ने चलाई थी। तो मेरठ से इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की मंगल पांडे ने। चलिए आगे जान लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा इन्होंने कर दी। प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के बीच ही इन्होंने क्या किया? स्वदेशी बाइकॉट आंदोलन वर्ष 1903 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा की गई और पूरी तरह से अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। कब? 1905 में इसकी घोषणा हुई जुलाई में और ये लागू कब हुआ? अक्टूबर 1905 में ये लागू हुआ। इसको क्या किया गया? इसको दो प्रमुख चरणों में बांटा गया। चलिए इन दोनों प्रमुख चरणों को भी देख लेते हैं। पहला चरण था यहाँ पर विभाजन विरोधी आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इस इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी का प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से इन्होंने किया। कर लेते हैं इसके दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण इसका क्या था?
इसका जो दूसरा चरण था, इसका नाम था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। 1905 से 1908 तक बिपिन चंद्र पाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया और उन्हें भारतीय के घर के सामान के साथ साथ स्थापन करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाओं का उपयोग करके इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी को प्रचारित करने के लिए किया गया। आगे बात कर लेते हैं होम रूल लीग मूवमेंट की। होम रूल लीग मूवमेंट भी इसमें अहम रोल निभाता है। आम आदमी में स्वशासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए यह इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी भारत में किया गया था, क्योंकि यह आयरलैंड में एक साथ हुआ था। मुख्य रूप से नीचे दिए गए लोगों ने समाचार पत्रों, पोस्टरों, पंपलेट आदि का उपयोग करके होम रूल लीग मूवमेंट के समूह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए देख लेते हैं और बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में फैल गई थी। एनी बेसेंट लीग जो थी ये 1916 में देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हुई। फिर बात आती है सत्याग्रह की। पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किया था। जिले में दसियों हजार भूमिहीन किसान थे। यहाँ पर इंडिगो की खेती की जाती थी और उन्हीं में से एक पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी किया। इसके कारण अन्य सत्याग्रह आंदोलन हुए। उसके बाद बात आती है खिलाफत असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। जिन प्रमुख कारणों से यह आंदोलन हुआ वे इस प्रकार हैं। ब्रिटिशों द्वारा मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता ने भारत और दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उत्तेजित किया। देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के साथ साथ जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम आदि जैसी प्रमुख घटनाएं मुख्य कारण थी कि यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बन गया पता ही नहीं चला। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को उन्होंने अपना लिया, जिसके बाद सरकारी सामानों, स्कूलों, कॉलेजों, भोजन, कपड़ों आदि का पूरा बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूलों में अध्ययन पर जोर दिया गया और खाड़ी उत्पादों का उपयोग किया गया। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड की जो थी घटना घटी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। इसके कारण महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। यह बात भारत की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत का दौरा करने का उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल रूलिंग गवर्नमेंट को सिफारिशें दी जा सके। इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया। सर जॉन साइमन के नाम के बाद इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में था। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रियाएं देखी गईं। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे प्रमुख आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट हिंदी में से एक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको 2 चरणों में विभक्त किया गया, वर्गीकृत किया गया। पहला क्या था? पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसको देखते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यह 6 अप्रैल को समाप्त हुआ, जब गांधी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। तो सी राजगोपालाचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई और देश भर में फैल गया। इस इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के रूप में नमक सत्याग्रह, नो टैक्स आंदोलन और नो रेट आंदोलन द्वारा सफल हुआ।
बाद में यह मार्च 1931 में गांधी इरविन संधि के कारण वापस ले लिया गया। दूसरा जो था उसका नाम था दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफल संधि के कारण दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे शराब की दुकानों, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों के उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यवहार हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार आगामी घटनाओं से अवगत थी। इस प्रकार इसने गांधी के आश्रमों के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके लिए इन्होंने लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इन्होंने लागू कर दिया, जिससे कि महात्मा गांधी और उनके आश्रम के बाहर कोई सभा न की जा सके। चलिए देख लेते हैं। बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता में एक अहम रोल निभाया और आग में घी डालने जैसा काम इसने कर दिया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे का मुख्य कारण यह है कि यह शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक आंदोलन बन गया। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारतीयों के लिए जागृत कॉल बन जाती है। विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ साथ आम जनता का असंतोष, सभी राष्ट्रीय आंदोलन की आरंभिक घटनाएं हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण निम्नलिखित रहा। क्या आंदोलन क्रांतिकारियों ने किए और क्यों किए, उनके क्या कारण हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। 1909 और 1910 में नासिक कांड हुआ, जिसमें बीडी सावरकर को आजीवन कारावास दिया गया। तो ये घटना जो थी क्रांतिकारी आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर गई। अलीपुर कांड, जिसमें अरविंदो घोष पर मुकदमा चलाया गया। बाद बात आती है 1908 में ढाका कांड, पुलिन दास को 7 साल की सजा हुई। और 1915 में दिल्ली कांड हुआ, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला आया। 1916 में रेशमी पत्र कांड हुआ। 1925 में काकोरी कांड, लखनऊ के पास रेल में लूट की गई। और 1930 में लाहौर कांड हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 1922 और 1924 में पेशावर कांड हुआ, जिसमें भारत में साम्यवादियों को पकड़ा गया। 1924 की घटना है, जिसमें कानपुर कांड हुआ और साम्यवादियों की गिरफ्तारी हुई। 1929 और 1933 में मेरठ कांड हुआ, जिसमें श्रमिकों और साम्यवादियों पर क्या हुआ, मुकदमे चलाए गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण संगठन कौन से थे, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से संगठन थे जो बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके, WC बैनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। A.O. ह्यूम ने INC की नींव जो थी यहाँ पर डाली और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा था यहाँ पर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान और मोहसिन मुल्क ने 1906 में की थी। इसका गठन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया था। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे आंदोलन जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये सब थे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष। और इनमें होने वाली घटना, राजनीतिक पार्टियों का गठन, सारी चीज़ें हमने यहाँ डिटेल में जान ली हैं। और इसी के बेस में प्रैक्टिस सेट कल लेकर आने वाली हूँ। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।